जय जगन्नाथ। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे पुरी जगन्नाथ धाम की। जैसा कि आप सबको पता है, जगन्नाथ धाम उड़ीसा राज्य के पुरी ज़िले में आता है और ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 55 से 60 किलोमीटर की दूरी में है। वैसे तो देश के कोने कोने से पुरी के लिए ट्रेन की सुविधा है, फिर भी अगर आपके ज़िले से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप भुवनेश्वर आ सकते हैं और फिर वहाँ से लोकल ट्रेन या लोकल बस से पुरी तक पहुंच सकते हैं। पुरी में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छे से होटल की। तो जैसे आप पुरी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे, आपको कई लोकल कन्वेंस यहाँ देखने को मिलेंगे, जिसमें ऑटो रिक्शा हैं और मैजिक हैं, इस तरह से कई चीज़ें हैं। तो अगर आपने पहले से होटल बुक कर रखा है तो आप सीधे अपने होटल में चले जाइए, जो कि ऑटो वाले 100 से 150 रुपये के बीच में चार्ज करेंगे। अगर आपने होटल नहीं ले रखा है पहले से, तो एक यहाँ फेमस है पुरी होटल करके, वहाँ जाइए। वहाँ आप अपने हिसाब से होटल देखिए, जो कि आपको 500 से 600 रुपये स्टार्टिंग से लेके 2000, 2500, 3000 तक के अच्छे होटल मिल जाएंगे। यहाँ प्लस पॉइंट ये है कि इसके सामने गोल्डन बीच है। गोल्डन बीच में आप नहाने के लिए जा सकते हो और नाइट में भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। आप कहीं भी होटल लो, धर्मशाला लो, अपने बजट के अकॉर्डिंग लो और कोशिश कीजिए कि बीच के सामने आप होटल या धर्मशाला या मठ लीजिए। उसका रीज़न क्या है कि आप कई बार बीच में नहाने जा सकते हो और इवनिंग वॉक कर सकते हो, बीच में बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हो। और फिर इसके बाद आप कोशिश करिए कि 2 या 3 घंटे बीच में स्पेंड कीजिए, जिस टाइम भी आप पहुंच रहे हो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 2-3 घंटे इनफ होते हैं। इसके बाद आप अपने होटल आ जाइए, बढ़िया फ्रेश होइए। इसके बाद फ्रेश होने के बाद अगर आपकी ट्रेन मॉर्निंग में पहुंची है, आप नाश्ता वगैरह नहीं किए हो, तो बढ़िया नाश्ता करो और फिर निकल जाओ स्वामी जगन्नाथ जी के दर्शन करने। स्वामी जगन्नाथ मंदिर के अंदर आपको मोबाइल, कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं हैं। तो उसके लिए आपको सारी चीज़ें बाहर रखनी होंगी लॉकर रूम में, जो कि चार्जेबल बेसिस पे होते हैं। तो मैं तो ये आपको गाइड करूँगा कि अगर आप लोग ग्रुप में गए हो तो 1 या 2 मोबाइल रखो और बाकी मोबाइल घर पे रख दो। और बाकी बात रही आपके चप्पल जूतों की, तो वहाँ 5 से 10 रुपये के पर जोड़ी के हिसाब से कई लॉकर बने हैं जहाँ आप जमा कर सकते हो। मंदिर से लगभग 500 से 600 मीटर पहले ही ये बैरिकेड्स कर दिए जाते हैं, वहाँ ऑटो रिक्शा नहीं जाते, तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो अब मंदिर के चारों साइड काफ़ी दुकानें हैं, काफ़ी यात्री निवास और होटल भी हैं, तो आप एक ऑप्शन यहाँ भी देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात रही मंदिर में भीड़ की, तो आपकी किस्मत और समय पे डिपेंड करता है। अगर आप दोपहर में जाओगे या अर्ली मॉर्निंग में जाओगे, अर्ली मॉर्निंग में तो भीड़ आपको कम मिलेगी। तो एक बार मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आप स्वामी जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए और जैसे आप स्वामी जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी। आप महसूस करोगे कि मतलब हाँ, आप आए हो कहीं। तो वो एनर्जी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि जैसे स्वामी जगन्नाथ जी के सामने जब इंसान आता है तो अंदर क्या जोश आ जाता है। तो इत्मीनान से स्वामी जी का दर्शन कीजिए। फिर जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको चन्नामित्र मिलेगा, ज़रूर लीजिए, उसको ग्रहण कीजिए। उसके बाद चारों साइड मंदिर के आप घूमिए, दर्शन कीजिए। बहुत सारी छोटी छोटी और मंदिर हैं, तो वो कीजिए। इसके बाद जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो बगल के रास्ते से आपको महाप्रसाद के लिए आनंद बाज़ार नाम से एक तरह से सेटअप मिल जाएगा, जहाँ कई आपको प्रसाद के उसमें मिल जाएंगे, प्रसाद देते हुए। तो प्रसाद का एंजॉय कीजिए। और प्रसाद की बात यह है कि आपको यहाँ क्वांटिटी बहुत मिलती है प्रसाद में, तो जितना आप खा सकिए पहले से उनको बोल दीजिए कि मुझे उतनी क्वांटिटी का आप प्रसाद दे दो, जो कि 100 से 150 रुपये के बीच में आपको बना के बढ़िया पत्तल में देते हैं। आप वहीं प्रसाद ग्रहण कीजिए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद पानी पीजिए और ये सारी चीज़ करने के बाद आप घर के लिए सूखा प्रसाद भी वहाँ से बंधवा सकते हैं, जैसा कि आपको इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये के ऐसे प्रसाद बनते हैं, क्वांटिटी में काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आप वो प्रसाद ले लीजिए।
प्रसाद लेने के बाद आप अगर ये सारी चीज़ें दोपहर में कर रहे हैं 3 या 4 बजे के आसपास, तो आप कोशिश करिए कि 5 बजे यहाँ मंदिर का झंडा चेंज किया जाता है, वो पर डे बेसिस पे होता है। तो झंडा चेंज करने का भी सौभाग्य का आनंद लीजिए। आपके सामने आप देखोगे किस तरीके से जो इनके पंडित जी हैं वो बिना किसी सपोर्ट के मंदिर में झंडा चेंज करने के लिए चढ़ते हैं, जो कि 2 से 3 पंडित जी होते हैं, बहुत ही फास्ट उधर चढ़ के झंडा चेंज करते हैं। झंडा चेंज करने वाला दृश्य देखने के बाद भगवान को प्रणाम कीजिए और आ जाइए मंदिर से बाहर आते आते आपको बज जाएंगे शाम 5, 6 या 7 बजे तक। तो फिर आप वहाँ से ई रिक्शा लीजिए और निकल जाइए गोल्डन बीच के लिए। तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से गोल्डन बीच है। 100 से 150 रुपये रिक्शा वाला आपको लेगा। गोल्डन बीच में जैसे ही आप पहुँचोगे तो यहाँ का नज़ारा देख के आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। कल तो नहीं कह सकते, पर एक ऐसी आवाज़ शांत समुद्र की आपको मन को लुभा देगी। तो कम से कम 5 से 6 मिनट आप समुद्र के सामने अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप खड़े रहते और शोर सुनिए। फिर इसके बाद आप बीच के ऊपर देखोगे, शाम में यहाँ दुकानें भी लग जाती हैं। कई किस्म की दुकानें हैं, खाने पीने के भी स्टॉल आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप सी फूड के लवर हैं, सी फूड खाते हैं, तो सी फूड भी आपको इधर मिल जाएंगे। बच्चों को खिलौने और ये सारी चीज़ें इसके ऊपर मिल जाएंगी। छोटे छोटे कॉस्मेटिक सामान और शंख वगैरह ऐसी चीज़ें आपको सी बीच के इस मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, जो कि प्राइस भी रिजनेबल होते हैं। और आपको पता है ऐसी जगहों में थोड़ा सा प्राइस को आपको नेगोशिएट भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज का दिन हमारा यहीं समाप्त होता है। अब इसके बाद हम अपने होटल चले जाएंगे और वहाँ आराम करेंगे। और कल हमने चिल्का लेक का प्लान कर रखा है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चिल्का लेक का एक्सपीरियंस और चिल्का लेक के बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।